नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिनमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड हाउस है इन टर्म्स ऑफ AUM। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड टोटल 68 स्कीम्स मैनेज करती है, जिसमें से हाइब्रिड, इक्विटी एंड डेबिट भी इंक्लूडेड है एंड देयर आर मेनी अदर्स। इंडिया में इसके 62 लाख प्लस एक्टिव इन्वेस्टर्स है और ये 350 प्लस लोकेशंस में अवेलेबल है अक्रॉस इंडिया। AMC के मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर निमेश शाह एंड ही होल्ड्स एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 28 इयर्स इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर। तो अब हम आईसीआईसीआई के टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे और नजर डालेंगे इसके पास्ट रिटर्न पे, इसके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी पे और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा ये आपके लिए सही है कि नहीं, ये फंड्स आपके लिए सही है कि नहीं। तो अब हम बात करेंगे आईसीआईसीआई के टॉप 3 म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसमें से सबसे पहला आता है आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी फंड, दूसरा आता है आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड, तीसरा आता है आईसीआईसीआई बैलेंस एडवांटेज फंड। ये तीनों फंड अलग अलग कैटेगरीज में आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड के बारे में। ये फंड अपना शेयर्स प्रीडोमिनेंटली लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। लार्ज कैप कंपनीज उन्हें कहते हैं जो कि मार्केट के हिसाब से टॉप 100 में रैंक करते हैं। ये वो कंपनीज होते हैं जो अपने मार्केट एंड सेक्टर्स के लीडर्स होते हैं और इन्होंने पास्ट में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं एंड फ्यूचर में स्टेबिलिटी दिखाने का क्षमता रखते हैं। आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड अपना 91.8% एसेट इक्विटी में इन्वेस्ट करके रखता है। क्योंकि ये लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, इसीलिए इसका सबसे ज्यादा फंड इक्विटी में ही इन्वेस्टेड रहता है। लार्ज कैप में 84.58% एलोकेटेड है। इसका कुछ हिस्सा मिड कैप में भी एलोकेटेड है 6.49% एंड स्मॉल कैप में 0.72% इन्वेस्टेड है। इसका बाकी का हिस्सा कैश एंड डेब्ट में इक्विवेलेंटली इन्वेस्टेड है टू मीट दी एक्सपेंसेस और एंड रिडम्पशन। ब्लू चिप फंड में टोटल 59 स्टॉक्स है एंड टॉप 3 स्टॉक्स का वेटेज है 56.39%। फंड टोटल 13 सेक्टर्स में डाइवर्सिफाइड है, जिसका टॉप 3 का वेटेज है 59.69% एंड टॉप 3 में आता है फाइनेंस, टेक्नोलॉजी एंड एनर्जी। इसका PE रेशियो है 24 एंड PB रेशियो है 2.86। तो चलिए अब बात करते हैं आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड के पास्ट रिटर्न के बारे में एंड एसआईपी रिटर्न के बारे में। अगर इसका पास्ट रिटर्न देखें टोटली तो पास्ट 10 इयर्स में इस फंड ने 289.66 का रिटर्न दिया है एंड पिछले 5 और 3 साल में 93.28 एंड 44.21 का रिटर्न दिया है एंड करेंटली पास्ट 1 ईयर में 46.97 एंड पास्ट 6 मंथ में 9.81 का रिटर्न दिया है। अगर थ्रू एसआईपी की देखें तो पास्ट 10 इयर्स में 121.11% का रिटर्न दिया है एंड पास्ट 3 एंड 5 इयर्स में 41.05 एंड 51.9 सेंट का एब्सोल्यूट रिटर्न दिया है एंड पास्ट 1 ईयर में 21.76 का रिटर्न दिया है। हम बात करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड के बारे में। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, ये एक वैल्यू फंड है। वैल्यू फंड अपना स्टॉक सिलेक्शन के लिए वैल्यू इन्वेस्टिंग अप्रोच यूज करता है। वो स्टॉक्स चुने जाते हैं जो कि मार्केट के हिसाब से थोड़ा अंडर वैल्यूड हो, या तो फिर वो कंपनीज का वैल्यूएशन बहुत सही था एक समय पे, बट फॉर टेम्पररी रीजंस वो कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा कम हो चुका है। ठीक है। फंड के अगर इन्वेस्टमेंट स्टाइल देखें तो फंड में ग्रोथ एंड लार्ज कैप स्टॉक्स दोनों ही है। वैल्यू फंड के 93% एसेट्स इक्विटीज में एलोकेटेड है। फंड के एसेट्स तीनों कैटेगरीज लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में एलोकेटेड। फंड का एसेट लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है विच इज 72.36, मिड कैप में है 14.61 एंड स्मॉल कैप में है 6.07। बैलेंस एसेट, डेब्ट एंड कैश में इक्विवेलेंटली एलोकेटेड है। फंड का टोटल वेटेज 67 स्टॉक्स पे है, जिसमें से टॉप 10 स्टॉक का वेट है 54.74%। टोटल 12 सेक्टर्स में डाइवर्सिफाइड है, जिसमें से टॉप 3 है एनर्जी, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसका वेटेज है 43%। PB रेशियो है 2.09 एंड PE रेशियो है 21.95। तो चलिए अब बात करते हैं आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी फंड के पास्ट रिटर्न एंड एसआईपी रिटर्न के बारे में। अगर इसका पास्ट रिटर्न देखें टोटली तो इस फंड ने पास्ट 2 साल में 60.62 का एवरेज रिटर्न दिया है एंड पिछले 1 साल में 65.25 का रिटर्न दिया है। एंड अगर थ्रू एसआईपी का बात करें तो पास्ट 1 ईयर में
53.11% का एंड पास्ट 2 ईयर्स में 50.07 का रिटर्न दिया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में। ये एक हाइब्रिड फंड होता है। ये अपना एसेट एलोकेशन बोथ डेब्ट एंड इक्विटी दोनों में करता है और इसके फंड मैनेजर्स अपने रिसर्च एंड एनालिसिस पर डिसाइड करते हैं कि फंड कौन से स्टॉक में एलोकेट करना है। अगर फंड एलोकेशन की बात करें तो ये काफी वेल डाइवर्सिफाइड है। इसमें टोटल स्टॉक्स 72 है जिसका टोटल वेटेज है 36.92। फंड टोटल 13 सेक्टर्स में डाइवर्सिफाइड है जिसमें से टॉप 3 है फाइनेंस, एनर्जी एंड ऑटोमोबाइल जिसका वेटेज है 22.24%। इसका पीबी रेशियो है 2.84 एंड पीई रेशियो है 27.95। अगर डेबिट पोर्टफोलियो की बात करें तो इसका क्रेडिट रेटिंग है AAA। तो चलिए अब बात करते हैं आईसीआईसीआई बैलेंस एडवांटेज फंड के पास्ट रिटर्न के बारे में। अगर पास्ट रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने पास्ट 10 इयर्स में 235.21 का रिटर्न दिया है एंड 5 और 3 साल में 65.95 एंड 38.25 का रिटर्न दिया है। अगर एसआईपी का देखें तो पिछले 10 साल में 92.15 एंड 5, 3 एंड 1 साल में 36.75, 27.01 एंड 11.21 का रिटर्न दिया है। तो चलिए अब बात करते हैं एग्जिट लोड्स ऑफ ऑल 3 फंड्स के बारे में। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड की एग्जिट लोड सेम है। अगर आप विद इन 1 ईयर रिडेम्पशन कर ले तो 1% चार्जेस कटेगा एंड आफ्टर 1 ईयर अगर रिडेम्पशन करे तो कोई चार्जेस नहीं कटेगा। वेयर एज आईसीआईसीआई बैलेंस एडवांटेज फंड की बात करें तो अगर आप 10% रिडेम्पशन करें विद इन 1 ईयर तो कोई चार्जेस नहीं लगेगा। अगर आप 10% से ज़्यादा रिडेम्पशन करते हैं विद इन 1 ईयर तो 1% चार्जेस लगेगा और अगर आप पूरा रिडेम्पशन करते हैं आफ्टर 1 ईयर तो कुछ भी नहीं लगेगा। क्योंकि ये फंड अपना पैसा ज़्यादा इक्विटी में लगाते हैं तो इस पे जो टैक्स लगता है वो इक्विटी की तरह ही लगता है। अगर आप अपना पूरा यूनिट विद इन 1 ईयर बेच देंगे तो जो भी गेन होगा उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा जो कि 15% का होता है और अगर आप 1 साल के बाद बेचते हैं तो उसमें आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि 10% का है वो लगेगा। बट ये ध्यान रहे कि ये 10% तभी लगता है जब आपका टोटल फाइनेंशियल गेन 1 लाख हो या 1 लाख से ज़्यादा का हो। तो चलिए अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। जैसा कि आपने देखा कि तीनों अपने पैसे इक्विटीज में लगाते हैं तो इसमें रिस्क तो है बट रिस्क एट्रीब्यूट्स तीनों का अलग अलग है। अगर हम बात करें आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड की तो इसमें ये ज्यादा से ज्यादा अपना फंड लार्ज कैप कंपनीज में लगाता है बट लार्ज कैप कंपनीज इन जनरल बहुत स्टेबल होती है और इनमें रिस्क का रिटर्न बहुत कम ही होता है। हर एक इन्वेस्टर्स को एक अपने पोर्टफोलियो में एक ब्लू चिप फंड होना बहुत जरूरी होता है। आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी फंड अपना एसेट एलोकेशन अंडर वैल्यूड कंपनीज में करता है जिसका वैल्यू उसके एसेंट्रिक वैल्यू से कम हो। इससे एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाती है एंड ग्रोथ स्टॉक्स के मुकाबले ये लेस रिस्की होता है। इसके अलावा ये बिटन डाउन स्टॉक्स का भी एक्सपोजर लेता है जिसका वैल्यू टेम्पररी रीजंस के कारण कम हो चुका है। ध्यान रहे ये उन इन्वेस्टर्स के लिए सही है जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हो। ध्यान रहे ऐसे वैल्यू फंड में आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन हमेशा ज्यादा हो। बैलेंस एडवांटेज फंड एक हाइब्रिड फंड होता है। इसके कारण ये डेब्ट एंड इक्विटी स्टॉक्स दोनों का एक्सपोजर लेता है। रिस्क प्योर इक्विटी के मुकाबले काफी कम होता है और ये उन इन्वेस्टर्स के लिए सही है जो अपना पैसा बहुत कंजर्वेटिव वे में लगाना चाहते हैं। ये लार्ज कैप एंड वैल्यू फंड के मुकाबले शॉर्टर पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया जा सकता है। आप ये तीनों फंड में थ्रू एसआईपी भी इन्वेस्ट कर सकते हो। मिनिमम अमाउंट है 500 एंड मैक्सिमम अमाउंट है 5000। हाउएवर वी एडवाइज यू आप अपने रिस्क प्रोफाइल और फाइनेंशियल गोल के हिसाब से इन्वेस्ट करें एंड वी आल्सो एडवाइज यू टू टॉक टू योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी म्यूचुअल फंड। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस।